क्या ये क्यों क्या कर रही है, क्यों कर रही है। और उसका मियाँ इतना बदतमीज है, ठीक है, फिर भी मियाँ के पीछे फिर लग गई है। यूट्यूब पे तो मुझे गालियां पड़ती थी कि इसको थप्पड़ मारो, ये क्या है, ये पागल, ये है। लेकिन आपको ये बताऊंगी कि जब हम ये प्ले कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि इतना हिट हो जाएगा। ड्रामे के हस्बैंड ने चीट किया, ठीक है, उसके बाद वो जब आपको आग लगाने लगा, मेरा दिल कर रहा था वो आग लगा दे, ठीक है, ताकि इसे पता लगे। बहुत अच्छा हुआ, छोड़ के नहीं ना गई। अब यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद है, इनका नाम है राइमा खान। बहुत कमाल एक्ट्रेस है और मेरे फेवरेट ड्रामा, ठीक है, कभी पुलाव के अंदर इनका कैरेक्टर बहुत कमाल था। मुझे आज ये मिली, मैंने इन्हें कहा नहीं मैं आपका इंटरव्यू लेकर रहूँगा। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक से, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक था। मुझे आपका ड्रामा बहुत पसंद है और कैन यू इमेजिन, मैंने मेरे पास तुम हो के बाद ये वाहिद ड्रामा है जो मैंने देखा है पूरा दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई मुझसे मिलता है और कहता है कि हमने काबली पुलाव देखा है और आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि बस वो जो मैंने मेहनत की थी या हमारी पूरी टीम ने मेहनत की थी, वो मेहनत जो है ना, वो उसका रिवॉर्ड में मिल रहा है और वो मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं बताऊँ, मुझे बताएं कि जब आपको ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट उन्होंने दिया, आपने स्क्रिप्ट देखकर आपने क्या सोचा कि ये कैरेक्टर अच्छा है, करूँ ना करूँ, क्या आपकी राय? जो इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं काशिफ निसार सर, वो मुझे अगर अपने प्ले में 2 सीन्स भी दे देंगे तो मैं करने के लिए रेडी होती हूँ। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने मुझे ये प्ले ऑफ़र किया तो बस उन्होंने मुझे कहा कि कुछ भेज रहा हूँ, इसको रीड कर लो और अगर रेफरेंस के तौर पर अगर तुमने कुछ मूवीज़ देखनी है, कुछ चीज़ देखनी तो देख लो। लेकिन नहीं, हम लोगों ने बैठ कर डिस्कस किया। शूट से 2 दिन पहले हमारी पूरी टीम एक दूसरे से हम मिले, हमने रीड किया स्क्रिप्ट। हम लोगों ने रिलेशंस जो होते हैं आपके, जैसे मेरे 2 भाई थे उसमें आपने देखे थे, मेरी भाभी, मेरे नीस नेफ्यू सब थे, तो वो सब लोग हम 2-3 दिन मिले ताकि वो ऑन स्क्रीन लगे कि एक फैमिली है, एक वो चीज़ है। तो उससे हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि हमने पहले से उसको थोड़ा सा रीड कर लिया हुआ था। तो फिर ये होता है कि जब आप ऑन सेट जाते हैं ना, तो मेरे साथ जो एक्टर साकिब समीर, बिल्कुल साकिब समीर था। तो साकिब का बहुत हाथ है इस कैरेक्टर को इतना अच्छा बनाने में, क्योंकि आपका जो को स्टार होता है ना, उसके एक्शन से ही रिएक्शन आता है आप इंसान का, तो वो बहुत अच्छा था। उस वजह से मुझे साकिब साहब का काम इतना कमाल लगा। मैंने ना इससे पहले साकिब समीर का कोई ड्रामा नहीं देखा था। अच्छा। जब मैंने ये देखा, मैंने साकिब समीर साहब को मैसेज किया अप्रिशिएट करने के लिए कि यार बहुत कमाल काम किया। उन्होंने कहा नहीं, पहले मुझे बता तुमने मेरे बाकी ड्रामे इससे बेहतर, मैंने एक्टिंग इससे अच्छे ड्रामे किए, वो क्यों नहीं देखे? फिर उन्होंने मुझे नाम सेंड किए कि ये तुमने देखने हैं, फिर तुमने मेरा इंटरव्यू करना है। मैंने कहा ज़रूर, क्योंकि साकिब साहब इज़ अ ग्रेट एक्टर। वो होता बिल्कुल नो डाउट। हमारे प्ले में माशाल्लाह सबीन को ले लें, एहतशाम भाई को ले लें, अदनान शाह टीटू को ले लें, उसके बाद हसीब भाई को ले लें, जो थे रज़िया आपा, जो सना की बहन है, रज़िया गरी फरजाना आपा, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुनेज़ा हाशमी, उनका नादिया अफगान का कैरेक्टर बड़ा पसंद आया। नादिया जी का तो कोई इतना खूबसूरत कैरेक्टर था। अब्दुल्ला को देख ले, अब्दुल्ला फरतुल्ला, उसको डिफरेंट लगे, मैंने पहचाना नहीं। आपने कैन यू इमेजिन, मुझे बाद में पता चला अच्छा ये अब्दुल्ला था। जी, क्योंकि उस कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। बिल्कुल वो बहुत सब कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरत थे वो, और वो इसलिए भी क्योंकि स्क्रिप्ट जिनका था, ज़फ़र मेराज साहब का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। जब स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो, डायरेक्टर बहुत अच्छे हो, आपको वो बताएं कि आपने करना क्या है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और आपकी टीम आपके साथ बहुत अच्छी हो तो उसके बाद फिर इस तरह की खूबसूरत चीज़ें बन के निकलती है। पहले ना क्या कहते हैं, मैं कुछ एपिसोड्स बाद ही ये इसको मैंने फॉलो करना शुरू किया था, क्योंकि पहले कुछ एपिसोड लगी थी मुझे ना, रिव्यूज़ मेरी अम्मा से भी मिले, ठीक है। अच्छा। फिर अम्मा ने कहा ड्रामा बड़ा अच्छा है। मैंने आपको पता है मैं ड्रामा देखता रही हूँ, ठीक है। फिर मेरी बेगम ने भी देखा हुआ था, उसने भी शुरू किया था, कहती है बड़ा अच्छा है। मैंने कहा मैं कहाँ देखता हूँ ड्रामा। फिर मुझे राशिद ख्वाजा साहब, ठीक है, ये जो लाहौर के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा
कि वो उन्होंने रिकमेंड किया ना, जब मैंने कहा नहीं अब देखना अब पड़ेगा देखना ड्रामा। पड़ेगा। फिर मैंने देखा, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं और मेरी बेगम हर हफ्ते वेट करते थे ड्रामा आएगा, हम फिर देखते थे। और मुझे ना आपके कैरेक्टर पे ना कभी कभार गुस्सा भी आता था, है ना। और मैं बेगम कहती ये क्या क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और उसका मियाँ इतना बदतमीज है, ठीक है, फिर भी मियाँ के पीछे फिर लग गई है। मुझे इतने डीएम आते थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे लोग लिखते थे, फेसबुक पे लिखते थे कि क्यों नहीं तुम बोल रही, या क्यों नहीं, आप ऐसे कैरेक्टर्स होते नहीं हैं लाइफ में, ऐसी औरतें होती नहीं हैं लाइफ में। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि जब बहुत सी महरूमियाँ, बहुत सी खामियाँ इंसान के अंदर होती है ना, तो वो फिर हर चीज़ को बहुत देख देख के भाग चलता है। तो इस कैरेक्टर को मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग सुकून करें, आराम करें, कुछ बेहतर आएगी, चीज़ में बेहतर आएगी। वो बताना नहीं चाहती थी क्या होने वाला है, लेकिन ये कि इसके बारे में मुझे सुनना बहुत पड़ा कि ऐसा होता नहीं है जैसे तुम कर रही हो ना, ऐसी होती नहीं है। इवन कि मुझे गालियाँ यूट्यूब पे, तो मुझे गालियाँ पड़ती थी कि इसको थप्पड़ मारो, ये क्या है, ये पागल, ये। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। वो कहते हैं ना कि आपकी मेहनत रंग लेकर आती है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो भी कहा, लोग जो भी, लेकिन वो उनका प्यार था, वो देखते थे उस कैरेक्टर के साथ, इतना प्यार था, वो चाहते थे कि मैं बोलूँ, तो इसलिए वो मुझे लिखते थे भी, बोलते भी थे। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, और उन सब लोगों को भी जिन लोगों ने इस प्ले को देखा, अप्रिशिएट किया, हम सबके काम को अप्रिशिएट किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जिसने देखा, जिसने कमेंट किया, जिसने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, और जिसने मुझे अच्छा भी कहा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अच्छा मुझे बताएं कि आप इसकी एंडिंग से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग को नहीं पसंद आई एंडिंग, मगर ज़्यादातर को पसंद आई है, तो आपका क्या ख्याल? जब एक लड़की की ज़िंदगी में कोई बड़ी एज का इंसान आ जाए, या फिर या उसकी सेकंड मैरिज हो, तो वो उसको चलाना चाहती है। तो एहतशाम भाई का जो कैरेक्टर था वो वही था, वो अपनी फैमिली के बाद आपकी अपनी बीवी और उसके साथ रहना, वो खुश रहना चाहते थे। चाहे अब्दुल्ला फ़रतुल्ला उनकी ज़िंदगी में आया था, वो वापस चला गया, वो भी इस पर्पस से नहीं आया था, वो देखने आया था कि अगर वो इंसान अच्छा है तो मैं उसके पास रहने दूंगा, वरना मैं इसे वापस लेंगे। जब आगे देखा कि वो इतना अच्छा है, तो मेरे ख्याल से जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप निकाह में होते हो, तो आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो यही है, मुझे तो यही लगा। ऑडियंस की और बाकी सब लोगों की अपनी अपनी राय, अपनी मगर लोगों ने ड्रामे को इतना अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया, क्योंकि आई थिंक ड्रामे में ना नेचुरल भी चीज़ें थी, मगर ना एक स्टोरी भी डिफरेंट थी। जी टिपिकल नहीं थी जो आजकल होती है, सास बहू वाली, और वो नहीं थी, टिपिकल डायलॉग्स नहीं थे। मुज़फ़्फ़र मेराज साहब ने इतना खूबसूरत लिखा है, बहुत मज़े के डायलॉग्स होते थे, बहुत मज़े की सिचुएशन होती थी, फैमिली सिचुएशन होती थी, और सब लोग वहाँ पर होते थे और किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते थे। सब ने कमाल एक्टिंग कि आप किसी एक कैरेक्टर को भी हल्का कैरेक्टर नहीं कहते। माशाल्लाह छोटे से छोटा कैरेक्टर भी सबने बहुत स्ट्रॉन्ग था, और बहुत दिल से काम किया, सबने बहुत दिल से काम किया। और अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम ये प्ले कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि इतना हिट हो जाएगा, और हम बहुत डरे हुए थे। हमने कहा था कि एक तो स्क्रिप्ट चेंज है, चले पहले भी बहुत सारे ऐसे ड्रामास टीवी पर आ चुके हैं जिसमें दिखाया गया है कि लड़की छोटी है, जिससे शादी हुई है, वो ज़्यादा एज का है। लेकिन इसमें यह था कि एक तो अफ़गानिस्तान का इसमें था, और दूसरा ये था कि हमें लगता था कि स्लो है, ऑडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऑडियंस एक्सेप्ट क्या, ऑडियंस ने तो गले लगा ली माशाल्लाह। एग्जैक्टली। और एहतशाम साहब का भी उन्होंने कितना काम किया हुआ है, मगर इस ड्रामे से उन्हें एक लेवल और मिल गया। एहतशाम भाई ने, और उन्होंने जितना खूबसूरत प्ले किया है, सबीन ने जितना खूबसूरत प्ले किया है, सबीन को तो मैंने पहले पहचाने नहीं था, फिर मैंने देखा उसके, और मैंने कहा अच्छा ये वो बनती है कि बिल्कुल डिफरेंट, मेकअप के बगैर नेचुरल। हम सब ने, मतलब आप सोचें, हम जो कपड़े पहन रहे होते थे वेरी सिंपल वो थे, हम मेकअप नहीं करते थे। अच्छा मेरा दिखाया था कि मैं थोड़े से बाल बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से तक तो मैंने कि वो उसको मैं अच्छी लगूँ, तो मुझे काशिफ साहब ने कहा था कि ये लड़की ऐसी है कि उसको अपने खामंद को खूबसूरती दिखाने के लिए तैयार होकर रहना पड़ेगा, तो इसलिए तुम थोड़ी सी तैयार रहना। तो मैं अपने बालों को कर्ल्स वर्ल्स करके रखती थी,
बट मेकअप नहीं करती थी इतना, मेकअप बिल्कुल ही कम होता था हम लोगों का। और उन बालों में भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर बाल ख़राब होते थे, कुछ होता, तो हम वैसे ही सीन्स करते थे, क्योंकि एक जो नेचुरल चीज़ें होते थे वो नेचुरल ही होते थे। तो हम जितने भी एक्टर्स थे, एक तो बहुत गर्मी में हम लोगों ने काम किया था, जून जुलाई में हम लोगों ने प्ले कर रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी में होने के बावजूद भी हम अपना मेकअप भी टच नहीं करते थे, क्योंकि जो घर में होता है, अब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं मेकअप थोप के नहीं खड़ी होंगी ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं ये तो नहीं करूँगी, तो वो उस लेवल से भी बहुत अच्छी चीज़ें हमारे लिए हो गई। मुझे वो सीन याद आ रहा है, आपको मैं बताना चाहे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जब आपके हस्बैंड ने, यानी ड्रामे के हस्बैंड ने चीट किया, ठीक है, उसके बाद वो जब आपको आग लगाने लगा, मेरा दिल कर रहा था वो आग लगा दे, ठीक है, ताकि इसे पता लगे। बहुत अच्छा हुआ, छोड़ के नहीं ना गई, अब यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, मगर नहीं लगाया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, यार इसके साथ बुरा होना चाहिए, बहुत बुरा होना चाहिए, फिर से पता लगेगा यार किसने क्यों हस्बैंड का साथ दिया। बिल्कुल। हाँ। मुझे सब लोग कह रहे थे जब ये वाला सीन चला था, तो बहुत सारे पेजेस ने लिखा, बाकी सब ने लिखा कि देखें वो उसके साथ इतना बुरा कर रहा है, लेकिन ये इसको छोड़ती क्यों नहीं है, वो छोड़ के क्यों नहीं जाती। देख, आजकल इससे छोटी छोटी वजूहात पे बीवियां छोड़ देती हैं हस्बैंड मैं को। आपको बता दूं कि जो एशियन औरत होती है वो नहीं छोड़ती खावन को आखिरी हद तक, जब तक वो जलील नहीं हो जाती, छोड़ देती हैं, लेकिन वो आजकल स्टैंड नहीं ले, छोड़ देती हैं लेकिन आजकल। एंड पर देखो आजकल की छोटी छोटी बात पे तलाक हो रही है, आपको नहीं पता। लेकिन वो प्ले ऐसा नहीं था ना कि वो छोटी सी बात, वो स्क्रिप्ट था, बड़ी बड़ी बातों पे भी इतनी बड़ी बातों पे भी वो अपने फैमिली को जोड़ के रखते हैं, कॉम्प्रोमाइज के साथ में वो वाला सी वो स्क्रिप्ट ही वो नहीं था कि इसमें ये किया जाता कि थोड़ी सी बात होती तो वो छोड़ के चली जाती है। मुझे बता नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट बस कुछ बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स की उम्मीद है, इंशाल्लाह। प्रेम खराब हो गया, कोई बात हमें से पता ही नहीं चला है ना। हाँ अच्छा, हाँ बताएं। नेक्स्ट अभी कुछ चीज़ें मुझे ऑफर है, लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ के बाद, इतनी खूबसूरत चीज़ के बाद, इतनी हिट चीज़ के बाद, अब जब मैं कुछ और साइन करने का सोच रही हूँ ना, तो मुझे ज़रा सोच समझ के करना है। बस दुआ करें कि कुछ बेहतर बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो आए। चीज़ें तो ऑफर हो रही हैं, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ठीक है, और जनाब आपने देखा होगा, मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस में? मैसेज यही देना चाहूँगी सब लोगों को कि खुश रहें, सुकून से रहें, दूसरों की ज़िंदगियों को भी सुकून में रखें। कुछ हो जाए ज़िंदगी में तो बस दरगुजर करें, किसी को कोई तकलीफ़ मत दें, बस इतना सा है। और जो जिन बेग में है, ठीक है, उनके हस्बैंड अगर ख़राब है तो उनको क्या मैसेज? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, औरत कभी भी वीक नहीं है, औरत बहुत स्ट्रांग है, और अपने हक के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, पहली बात पर ही स्टैंड ले लेना चाहिए। ये तो एक प्ले था, तो इस प्ले में एक कैरेक्टर ऐसा था जिसको इस तरह किया जा रहा था, लेकिन औरत बहुत स्ट्रांग है, औरत को कभी भी वीक नहीं होना चाहिए। बस चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। नहीं, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। जनाब मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, और आप ही अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।